अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, मैट्रिक्स ए, मान लो ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, तो दोनों इक्वल कह रहा है, तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि क्या ऑर्डर मैट्रिक्स का इक्वल हो रहा है। तो यस, ये भी 2x2 मैट्रिक्स दिख रहा है ना, 2 रो 2 कॉलम है, और ये भी 2x2 मैट्रिक्स दिख रहा है, यानी ऑर्डर सेम है, यानी इक्वल तो ये है। ठीक, अब अगर इक्वल है तो ऑर्डर सेम चेक हो गया, तो दूसरा कंडीशन था कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी इक्वल होते थे, यानी A11 देखूं तो A11 के उधर B11 के बराबर होना चाहिए, A12 देखूं तो B12 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास क्या क्या कंडीशंस बनती है। पहले बन रही है 2A प्लस बी इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बन गई। एक बन रही है A माइनस 2B इज इक्वल टू -3। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गए। ठीक है, इन दो इक्वेशन से मैं A और B निकाल सकता हूँ। एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे चल के। लेकिन अब एलिमिनेशन मेथड कहता है कि वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ A का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ B का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ B का कोफिशिएंट -2 है। तो मैं क्या करूंगा, इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मैं इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो, -2 से अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 टाइम्स 2A प्लस बी इज इक्वल टू 4 इंटू -2, यही होगा, है ना। तो अगर इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा -4A -2B इज इक्वल टू -8, इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब यहाँ पे एक एलिमिनेशन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए आप। जैसे जब, अब देखो, अब ये और ये, इन दोनों में B का कोफिशिएंट देखो सेम है। जब भी कोफिशिएंट सेम हो जाए तो आप चेक करो साइन, अगर साइन अपोजिट है, देखो कोफिशिएंट सेम का मतलब ये नहीं कि ये -2 है और आपका +2 आ रहा है तो आप कहोगे सेम नहीं है। नहीं नहीं, जो नंबर है वो देख लो, नंबर अगर सेम आ गया तो आओ उसके पास, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। यहां ध्यान से देख रहे हो तो दोनों सेम है, दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों साइन सेम हुए तो आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर दोनों साइन डिफरेंट हुए, यानी एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए, ऐसे केस में आप ऐड कर देना। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन मेथड का बहुत बेसिक सा रूल है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं। सब्ट्रैक्टिंग किसी से भी किसी को कर दूंगा, गलत नहीं आएगा, आंसर फाइनल सेम ही आएगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बना, देखिए इक्वेशन 2 में से करना है ना, तो पहले इक्वेशन 2 लिख दीजिए, A माइनस 2B इज इक्वल टू -3। ठीक है, उसमें से इक्वेशन 3 घटाना है तो वो है -4A माइनस 2B इज इक्वल टू -8। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करते हैं ना तो साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये देखो -2B + 2B तो गया कट। ठीक, और अगर मैं ध्यान से यहाँ देखता हूं, A + 4A मेरे पास क्या हो जाएगा जी, 5A हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 + 8, प्लस में आ जाएगा 5, है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू आएगी 5/5, यानी A आ गया आपके पास 1। ये रहा एक वैल्यू, है ना, A की वैल्यू आ गई। अब आप इसको उठाओ किसी भी इक्वेशन में, 3 इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर दो। पुट दिस इक्वेशन इन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, यहां पुट करेंगे तो 2 टाइम्स A की वैल्यू आई थी 1 प्लस B इज इक्वल टू 4। अगर देखा जाए तो ये हो गया B इज इक्वल टू 4 - 2, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई जी। अब आपके पास A आ गया और B आ गया। अब आते हैं आगे C और D पे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में कुछ नहीं करना, खाली मैट्रिसेस में जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आई थिंक CBSE ने सिलेबस से हटा दिया, उससे इनवर्स निकाला जाता था, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता था बच्चों को, पर था बहुत बढ़िया वो भी। ठीक है, वहीं पे मजा आता था मैट्रिक्स पढ़ने में, बट वो शायद सिलेबस में से हट गया। ठीक है, अब यहाँ आया जाए तो अब देखो 5C - D जो है वो 11 के बराबर हो गया, इक्वेशन 4, और यहां से आ रहा है 4C + 3D, ये हो गया 24 के बराबर, इक्वेशन 5।
अगेन देखिए कोफिशिएंट, एक में 5 है, 4 है, यहाँ पे -1 है, 3 है। 3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इक्वेशन 4 को 3 से। अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, देखो मैं डायरेक्ट अब कर दे रहा हूं, 3 इंटू 5 यानी 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, है ना। दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है जब भी होगा। अब देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन साइन देखो यहाँ प्लस है या माइनस है। मैंने क्या कहा था, साइन जब अपोजिट हो तो ऐड कर देना, ठीक। ऐड कर दो इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 5 and 6 we get 4c plus 3d is equal to 24, 15c minus 3d is equal to 33। ऐड करते हैं तो साइन नहीं चेंज होता, जिसका जो साइन था वो वही रहता है। ये माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, ये प्लस था ये प्लस था तो ये प्लस ही रहेगा, ये प्लस था तो ये प्लस ही रहेगा। तो अगर मैं इसमें से इसको करूं तो 3d माइनस 3d तो कैंसिल हो गया, 4 प्लस 5 15 हो गया 19, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 57, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो 19c मेरा आ गया 57, यानी c आ गया 57/19। 19 का टेबल याद होगा तो बड़ी आसानी से आप कह दोगे कि जी c की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब c आ गया 3 तो क्या करिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। तो क्या मिला जी वहां इसको पुट करने पे, 5 टाइम्स 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, यानी माइनस डी कितना हो गया, 11 माइनस 15, है ना। यानी डी कितना हो जाएगा, -4/-1। तो डी की वैल्यू आ गई जी प्लस में 4, क्योंकि ये माइनस है ना, ये -1 अंदर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये -4 आएगा तो ऊपर रह जाएगा। तो ए की वैल्यू आई 1, बी 2, सी 3, डी 4, ABCD की ये वैल्यू निकल गई। क्लियर है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द मैट्रिक्स 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको पहले बताना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। क्या है इसका ऑर्डर बताइए। वो रोज कितने हैं, रो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है, वर्टिकल लाइन कॉलम होती है, ठीक है। तो ऑर्डर आप लिख देना, सिंस द रोज आर 3 एंड कॉलम आर 4, therefore order of given matrix is 3/4, ठीक है, 3/4 है। सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, there are 12 number of elements present in the given matrix। जब भी आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे किसी मैट्रिक्स का तो उसके जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, कितने तो एलिमेंट होंगे, 4 ये रहे, 4 8 4 12 इसके एलिमेंट है। तीसरा कह रहा है, yes, write the elements A13, A21, A33, A24, A23। A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा हो रहा है, वेरी गुड। फिर पूछ रहा है आपसे कहां गया, A21, A21 कौन सा होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बैठ रहा है, ग्रेट 35। देन A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, कौन सा बैठा है इसमें, -5। देन A24 यस, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12, वेरी गुड। लास्ट A23 यस,
सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, इट विल बी 5/2। आई होप क्लियर होगा, आया समझ में? ऐसा सवाल बड़े आसानी से कर दोगे, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, क्या उसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या हो अगर 13 एलिमेंट्स उसके अंदर हो तो। वी नो दैट a matrix of m by n order has mn elements, है ना। अभी मैंने ये चीज बताई थी पीछे, है ना। एक मैट्रिक्स जो m by n ऑर्डर का होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने एलिमेंट्स होते हैं। तो इतने एलिमेंट्स 24 अगर बनेंगे तो इसका मतलब 24 के जो मल्टीपल्स आएंगे वो उसी टाइप से होंगे, यानी पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी, देखो सीक्वेंस में चलते हैं हम। 1/24 हो सकता है एक, 2/12 हो सकता है एक, ठीक है, 3/8 हो सकता है, 4/6 हो सकता है। अब रिवर्स में चलते हैं, 6/4 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है और 24/1 हो सकता है। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो, अब आपसे वो क्या कह रहा है, ऑल्सो इफ एलिमेंट्स आर 13, देन क्यों नहीं होंगे, पॉसिबल ऑर्डर कैन बी, अरे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स नाम की भी तो एक चीज है, यानी 13 के 13 एलिमेंट एक सीधी रो में चले जाए, यानी 13 कॉलम एक रो, या फिर 13 रोज और एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट आ जाए, यानी 1/13 और 13/1। ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत समझ रहा प्राइम नंबर दे दिया तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो, ऑर्डर बन सकते हैं उसके, ठीक। अगला सवाल ऐसा ही दिया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन सेम है, इसको कर लेना। अगले पे चलते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, where A is equal to Aij, whose elements are given by this, Aij is equal to 1 plus j का स्क्वायर बाई 2, I plus j नहीं है, 1 plus j का स्क्वायर है। 2/2 मैट्रिक्स बना रहे हैं, चेक करो जरा क्या क्या आ रहा है। अगर मैं A11, 2/2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, एक बार देख लो, ब्रैकेट में बना देता हूँ, A11, A12, A21, A22, यही बनेंगे ना, ठीक है। तो A11 अगर मैं निकालने जा रहा हूँ तो 1 + 1/2 इसका स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया, 4/2 यानी 2। A11 आ गया। A12 अगर देखूं तो 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2, ठीक है, 9/2, वेरी गुड। उसके बाद था A21, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 का इसका स्क्वायर होगा, तो A2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, ये भी हो जाएगा 2, और A22 होगा 1 + 2/2 इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। तो हमारा जो A आएगा, A हमारे पास आ जाएगा, 1 में क्या था 2, 1 में था 9/2, 9/2 और 2। ये हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। बुक में I + j है, इसलिए मैं बता रहा था ये 1 + j है, ध्यान से करना। अगला है I/j, ठीक है। तो इसको भी करने का सेम भाई, तो A क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22, कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी अगर मैं A11 निकालने जा रहा हूँ, इट विल बी 1/1, 1। A12 निकालने जा रहा हूँ 1/2, ठीक है। A21 निकालने जा रहा हूँ तो 2/1, 2/1 का मतलब 2। A22 निकालने जा रहा हूँ तो 2/2 यानी 1, ठीक है। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा इस सिनेरियो में, 1, 1/2, 2 और 1। तो इस तरीके से बनने होते हैं ये, ठीक। अगला है 1 + 2j का स्क्वायर बाई 2।
देखो यहाँ आएगा ए, आपका ये भी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का ही बनेगा। ए इज इक्वल टू A11, A12, A22, A21 और A22, ठीक है। तो अगर अब आप यहाँ पे निकालते हो A11 अगर निकालोगे तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी 1 + 3 का स्क्वायर और 1 + 2 का स्क्वायर इज 2, यानी कितना हो गया 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। ठीक, A12 निकालने जाओगे तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 25/2। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 थोड़ी होता है। 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। A21 यानी 1 + 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर ये हो गया 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2 और A22 हो गया 1 + 2 × 2 बाई 2, इसका होल स्क्वायर ये हो गया 1 + 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी अगेन 25/2। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या बना यहाँ से 9/2, 25/2, 1 मिनट 9/2 और 25/2, ये बना ना। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। 3/4 मैट्रिक्स बनाओ। Aij दिया हुआ है आपको 2i - j, ठीक है। 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, इसको ट्राई करो। तो बनेगा क्या, ए तुम्हारा बनेगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ठीक है। A31, A32, A33, A34। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुमने 3/4 की जगह 4/3 बनाया? यही है, क्या बात है, क्या बात है जी, पढ़ाना सफल हो गया मेरा। अब यहाँ पे A11 लिखा जाए तो 2 × 1 - 1 हो गया 1। A12 देखा जाए तो 2 × 1 - 2 हो गया 0। A13 देखा जाए तो 2 × 1 - 3 हो गया -1। A14 देखा जाए तो 2 × 1 - 4 हो गया -2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं A21 पे आऊं तो वो हो जाएगा 2 × 2 - 1 विच इज 3। A22 पे अगर जाऊं तो 2 × 2 - 2 विच इज 4 - 2 यानी 2। A23 पे अगर जाऊं तो 2 × 2 - 3 यानी 1। A24 पे जाऊं तो 2 × 2 - 4 यानी कि 0। आगे चला जाए A31 पे तो 2 × 3 - 1 यानी 5। A32 पे चला जाए तो 2 × 3 - 2 यानी 4। A33 पे चला जाए तो 2 × 3 - 3 यानी 3। A34 का देखा जाए तो 2 × 3 - 4 यानी 2। तो मैट्रिक्स तुम्हारा क्या बनेगा, A will be 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 and 2। ठीक, क्लियर।